नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रत्नाकर क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्जिलिक अम्ल, तो उसमें हमारा आईयूपीएसी नामकरण के बारे में देखना था। हमें एसीटोन के नाम का पिछली बार हमने आपको बताया था कि एसीटोन में जो ग्रुप होता है CO होता है, तो उसका गिनती कहाँ से शुरुआत करें, तो यह मतलब गिनती कहाँ से शुरुआत करेंगे, यहाँ तक हम लोगों ने पिछले लास्ट लेक्चर में कवर किया था। आज हम देखेंगे नामकरण से, एसीटोन के नामकरण से। मतलब एसीटोन तो कीटोन का प्रथम सदस्य है, तो लिखा है कीटोन परिवार के प्रथम सदस्य को एसीटोन कहा जाता है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, ऑप्शन के लिए आपका क्वेश्चन बन सकता है कि कीटोन परिवार का प्रथम सदस्य कौन होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे लिखा है अणुसूत्र, सामान्य नाम और आईयूपीएसी नाम। तो यहाँ देखेंगे आप, ये लिखा है CH3COCH3, तो इसका नाम है एसीटोन। साधारण नाम की बात करें, नाम है प्रोपेनॉन। ठीक है, इसका प्रोपेनॉन नाम भी है, कुछ जगह प्रोपेनॉन 2 लिखा होगा। इसका रीज़न ये है कि पहला कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये है, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से लिखा मिल सकता है कहीं। तो बस अब देखेंगे, ये तो इम्पोर्टेंट है ही ये वाला, क्योंकि ये इसको तो सिलेबस में हमें पढ़ना ही है। और नामकरण में अब हम पढ़ेंगे ये वाला सेकंड नंबर का जो लिखा है। अगर आप देखेंगे कार्बन जो CO ग्रुप है, जो कीटोन ग्रुप है, वो आपका पास यहाँ से पड़ रहा है 1 2 3 4, तो 4 कार्बन, तो ब्यूटेन तो हो गया आपका। इसका साधारण नाम क्या रहेगा, यहाँ मैथिल है, यहाँ एथिल है। CH2 देखिए यहाँ लिख के बताते हैं आपको, CH3CO CH2 CH3, तो ये जो पार्ट है ये बनना एथिल, ये है मैथिल, तो नाम हो जाएगा एथिल मैथिल कीटोन, क्योंकि एथिल की E पहले आती है और मैथिल का M बाद में आएगा। इस वजह से साधारण नाम में ये भी रूल हमें फॉलो करना होगा कि एथिल मैथिल कीटोन, ये तो हो गया साधारण नाम। इसके बाद आईयूपीएसी नाम देखेंगे तो ब्यूटेन है, 4 कार्बन में ब्यूटेन, लेकिन दूसरे नंबर पे क्या लगा हुआ है यहाँ पर 2, तो ब्यूटेन 2 हो जाएगा आपका, ब्यूटेन 2, क्योंकि जो ग्रुप है वो दूसरे कार्बन पे है हमारा। ठीक है, और ग्रुप का कार्बन भी काउंट होता है इसका। नेक्स्ट है ये वाला, तो इसमें 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 कार्बन और दूसरे पे ये, तो इसका नाम हो जाए पेंटेन 2 1। अब रही बात, अब ये जो इतना ग्रुप है ये O हटा दें, CH2 CH2 CH3, अगर इसको जोड़ेंगे 3 कार्बन और H हो जाए 7, इसको बोलते प्रोपिल। और ये है मैथिल आपका, तो मैथिल का M पहले और प्रोपिल का P बाद में, तो मैथिल प्रोपिल कीटोन साधारण नाम हो जाएगा, और आईयूपीएसी नाम हो जाएगा आपका पेंटेन 3 ठीक है। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे ये वाला 1 2 3 4 5, एक तो गिनती आप इस तरफ से भी कर सकते हो और इस तरफ से भी, क्योंकि सेम पोजीशन पर आ रहा है। ठीक है, कहीं से भी कर सकते हैं। अगर दूसरी जगह पे, अगर एक जिस जगह से पास पड़ेगा वहाँ से गिनती करेंगे, ये बात हमने लास्ट मतलब पिछले लेक्चर में बताई थी। तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा पेंटेन 3 ठीक है, और ऊपर वाला पेंटेन 2 था आपका। इसके बाद इसको देखें 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पे CH3 2 बार है आपका, वो CH3 जो 2 बार है वो यहाँ लगेगा आपका। तो एक तो इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपिल मैथिल कीटोन, दूसरा 3 मैथिल, क्योंकि ये जो CH3 जो 2 बार है वो यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर। तो गिनती करेंगे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन पर CH3 है। इसको हम एक बार लिख के बता देते कैसा है, इस तरीके से CH3 CO CH, यहाँ एक CH3 और एक यहाँ पे CH3, तो ये जो CH3 है 2 लिखा है उस वाली जगह पे। अब गिनती करेंगे 1 2, दूसरे कार्बन पड़ गया ग्रुप, और फिर 3, तो तीसरे कार्बन पे क्या मैथिल, इस वजह से 3 मैथिल, और 1 2 3 4 3 मैथिल ब्यूटेन 2 ब्यूटेनॉन हो जाएगा आपका नाम। ठीक है, 3 मैथिल ब्यूटेनॉन। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट, एल्डिहाइड तथा कीटोन दोनों बनाने की विधियाँ। तो यहाँ पर हम देखेंगे पहला मेथड है हमारा एल्कोहल के ऑक्सीकरण से। तो देखिए, प्राथमिक एल्कोहल के अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट द्वारा ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड बनता है, जबकि द्वितीयक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से कीटोन बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये लिखा है हमारा कॉमन फार्मूला। चलिए देखिए, कॉमन फार्मूला की जगह हम, क्योंकि हम लोग को यहाँ कॉमन फार्मूला न जानते हुए हम लोग डायरेक्ट देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, कि कैसे बनाने, क्योंकि कॉमन फार्मूला से के बाद हमें यहाँ आना ही होगा।
तो डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा है, यहाँ देखेंगे आप, ये मेथिल एल्कोहल ऑक्सीकरण करने के लिए ऑक्सीजन ऐड किया जाता है, और ये अम्लीय के लिए तनु H2SO4 और K2Cr2O7। तो ध्यान रखना, ये कंडीशन तो हमें लगानी पड़ेगी, क्योंकि जो रिएक्शन पढ़ रहे हैं, सॉरी, ये कंडीशन तो हमें लगानी ही पड़ेगी, ये वाली कंडीशन, ये वाली ऑक्सीकरण करने के लिए ऑक्सीजन का ऐड करना होता है, और अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। तो यहाँ पर 2 बार O आ गया है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन तो अम्लीय, ये कंडीशन तो लगानी पड़ेगी। अब ध्यान रखना, क्या मेथिल एल्कोहल का अगर आप ऑक्सीकरण करेंगे तो बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। और यदि एथिल एल्कोहल का, ये मेथिल एल्कोहल का फॉर्मूला, मेथिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण करने से बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड, और एथिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण करने से बनेगा एसिटल्डिहाइड, ठीक है। और ये है बेंजिल एल्कोहल, इसका ऑक्सीकरण करेंगे, सेम कंडीशन रहेगी, तो बनेगा बेंजिल्डिहाइड, ठीक है। और यहाँ पर ये है आइसोप्रोपिल एल्कोहल, इसका जब ऑक्सीकरण करेंगे तो आपका बनेगा एसीटोन। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्या ध्यान रखना है कि मेथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण करने से क्या बनता है, मेथिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण से बनेगा आपका फॉर्मेल्डिहाइड, एथिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण करने से बनेगा एस्टिल्डिहाइड, और बेंजिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण करने से क्या बनेगा बेंजिल्डिहाइड, और आइसोप्रोपिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण करने से क्या बनेगा एसीटोन, ये एसीटोन, ठीक है। तो ये थे। इसके बाद देखिए, सेम रिएक्शन, जिस तरीके से ये रिएक्शन आपको बताई हैं, सेम रिएक्शन एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण में, बस इसकी कंडीशन क्या है वो देख लीजिए आप। इसकी कंडीशन है, जब 1 डिग्री या 2 डिग्री एल्कोहल की वाष्प को कॉपर या जिंक ऑक्साइड के ऊपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रभावित करते हैं तो एल्डिहाइड तथा कीटोन प्राप्त होते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड तथा कीटोन प्राप्त होते हैं। यहाँ पर एल्डिहाइड में एक मात्रा आनी चाहिए थी मेरे हिसाब से। तो यहाँ देखेंगे, अब यहाँ पर फिर से वही कॉमन रिएक्शन को ना देखते हुए हम डायरेक्ट बात करेंगे। ये मेथिल एल्कोहल, देखिए वहाँ पर जो H2O निकल रहा है, बस यहाँ H2 अकेला निकलेगा बस हर जगह। जैसे कि पीछे मेथिल एल्कोहल से क्या बनना था फॉर्मेल्डिहाइड, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास, तो मेथिल एल्कोहल से हमारे पास बन जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड, और क्या निकलेगा H2। सेम रिएक्शन रहेगी एथिल एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण करने से बन जाएगा हमारे पास क्या, यानी कि इस कंडीशन को हम अप्लाई करेंगे, कॉपर और जिंक ऑक्साइड, कॉपर या जिंक ऑक्साइड की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड जब गर्म करेंगे तो बन जाएगा एस्टिल्डिहाइड, और निकल जाएगा H2O, ठीक है। सेम रिएक्शन आइसोप्रोपिल एल्कोहल में अभी आपको बता देते हैं। तो यहाँ देख लेंगे आप, ये थोड़ा सा ऊपर हो गया, ये बेंजिल एल्कोहल है, सेम कंडीशन है, तो बेंजिल्डिहाइड और H2। इसके बाद आइसोप्रोपिल एल्कोहल है, सेम कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, बनेगा एसीटोन, और क्या बन जाएगा H2। तो ये हो गया विहाइड्रोजनीकरण, ठीक है। एक रिएक्शन और देख लेते हैं हम, ये सेम प्रकार की है, थोड़ा सा ध्यान रखना, काफ़ी इजी रिएक्शन है, बस थोड़ी सी रिएक्शन देखने भर की बड़ी है बस। क्या है, ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल को कैल्शियम लवणों को शुष्क आसवन द्वारा, तो इसका ये नाम है इसका कैल्शियम फार्मेट। कैल्शियम फार्मेट का जब शुष्क आसवन करेंगे तो बन जाएगा आपका फॉर्मेल्डिहाइड, क्या बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड, और उत्पाद में बनेगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट। इसी तरीके से ये है कैल्शियम एसीटेट, ये 2 अणु लिए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर है एक क्या है आपका कैल्शियम एसीटेट, ये भी कैल्शियम एसीटेट है। कैल्शियम एसीटेट का जब शुष्क आसवन करेंगे तो मिलेगा आपको एसीटोन, ठीक है, और क्या बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट। इसके बाद देखते हैं, जब कैल्शियम फार्मेट को गर्म कर रहे हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड बनना, और कैल्शियम एसीटेट को गर्म करेंगे, शुष्क आसवन करेंगे तो एसीटोन मिलेगा। लेकिन अभी हमें एस्टिल्डिहाइड नहीं मिला है, अगर इन दोनों को मिला दें हम, इसको और इसको, तो फॉर्मेल्डिहाइड मिलेगा, एसीटोन और कैल्शियम कार्बोनेट साथ में मिल जाएगा आपका एस्टिल्डिहाइड। कैसे, तो रिएक्शन देखिए, ये है हमारा कैल्शियम फार्मेट, ये है हमारा कैल्शियम एसीटेट, दोनों का शुष्क आसवन कर देंगे तो एस्टिल्डिहाइड मिलेगा, फॉर्मेल्डिहाइड, एसीटोन और कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये कॉमन रिएक्शन, मतलब एस्टिल्डिहाइड बनाने के लिए आपको इन दोनों का क्या ऐड करके बनाना होगा, तो इससे फॉर्मेल्डिहाइड बनना बन जाएगा,
और इससे एसीटोन बनना बन जाएगा, साथ में कैल्शियम कार्बोनेट, और एक्स्ट्रा क्या बन जाएगा हमारे पास, एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, अब एक दो रिएक्शन इसकी और बची हैं, उसको और देख लेते हैं हम जल्दी से, बाकी रिएक्शन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, इसके बाद है हमारा ये है कैल्शियम बेंजोएट। तो कैल्शियम बेंजोएट का जब हम क्या करेंगे शुष्क आसवन, तो हमें मिलेगा बेंजिल्डिहाइड और कैल्शियम कार्बोनेट। इसके बाद अगर कैल्शियम, यहाँ पर कैल्शियम बेंजोएट के साथ में देखिए यहाँ थोड़ा ये अच्छा, तो इन रिएक्शंस को हम यहीं तक रखेंगे, बाकी लेक्चर बड़े होने की वजह से हम इसको मतलब नेक्स्ट रिएक्शन जो है ये इसको अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक वीडियो देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।